वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। चोणवें शब्दों की संखेप व्याख्या की लड़ी के तहत अज आपां बाबा कबीर साहब का शब्द विचारांगे। ये पावन शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज के 524 अंक के उत्ते गुजरी राग के विच बाबा कबीर साहब जी द्वारा उच्चारण किया होया शोभत है दर्ज है। प्यारिओ, जिस तरह आप पहला भी शब्द विचारते हैं भी कुछ शब्द इदां दे ने जिन्हां दी अखरी अर्थ करन दे नाल अखरी अर्थां की व्याख्या करन दे नाल गुरबाणी का सिद्धांत सानू समझ नहीं लगता, कई बारी फिर सानू भाव अर्थ करने पैंदे आ। उस तरह ये पावन शब्द का जो आप अज विचार करनी है, ये भी कुछ इदां दे अर्थ ने भी जिन्हां दे अखरी अर्थ करन दे नाल जां इहदे नाल कहानियां जोड़न दे नाल सानू ये पावन शब्द है जिहड़ा समझ नहीं आऊगा। पहला मैं शब्द तुहाडे सामने पढ़दे आ। मुस मुस रोवै कबीर की माई, ए बारक कैसे जीवै रघुराई। तनना बुनना सब तज्यो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर रहाओ। जब लग तागा बाहों बेही, तब लग बिसर राम स्नेही। होछी मत मेरी जात जुलाहा, हर का नाम लयो मैं लाहा। कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रघुराई। ये पावन शब्द के नाल कुछ साखियां भी जोड़ियां गईयां ने, जिहदे विच ये लिखिया गया भी बाबा कबीर साहब की जिहड़ी माता है वो रोंदी है भी मुस मुस रोवै कबीर की माई, डुसक डुसक के रोंदी है कि हुण बाबा कबीर साहब है जिहड़ा वो तनना बुनना सब तजियो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। भी उन्हें नाम जपना शुरू करता तो तनना बुनना छड्डता। इस करके जिहड़े बच्चे ने ये बारक कैसे जीवै रघुराई, भी परिवार किवें पालूगा, हुण किरत करनी छड्डती। पर इदां दा कुछ नहीं हैगा। शब्द दे नाल कहानियां जोड़ के साखियां जोड़ के समझण की आदत पाई है जिहड़ी डेरेदारां ने, वो तो आपां खैड़ा छड़ा के गुरबाणी की सही व्याख्या समझिए। गुर की बाणी गुर ते जाती जिहड़ी गुरबाणी के विचार है। हुण आपां खैर इस शब्द की विचार करते हैं। रहाओ दा बंद है जिहड़ा उहदे विच लिखिया तनना बुनना सब तजियो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर रहाओ। हुण जे अखरी अर्थ करांगे तो इदां ही ने भी तनना बुनना सब तजियो है कबीर। कबीर साहब ने तनना बुनना छड्डता। हुण बाबा कबीर साहब नूं जुलाहे जात दे विचों मन्निया जांदा सी। गुरबाणी तो कोई जात पात मनदी नहीं, खित्ते ने। खैर गुरबाणी दे वो एक वक्री व्याख्या, पर इत्थे आपां एक्सप्लेन करना इस रहाओ दे बंद नूं। वो कहने तनना बुनना सब तजियो है कबीर। बाबा कबीर साहब ने तनना बुनना छड्डता। एक तां शरीर द्वारा तनना बुनना जिहड़ा काम करदे सी वो नहीं छड्डिया उन्हां ने, क्योंकि उन्होंने दो सलोक ने वो मैं तुहाडे सामने रखदा। पहला जिथे बाबा कबीर साहब के सलोक ने, पर ये वार्तालाप हो रही है भगत तरलोचन जी ते भगत नामदेव जी की। भगत तरलोचन जी कहते हैं नामा जिहदे विच उन्होंने गल की है, नामा माया मोहिया कहत लोचन मीत, काहे शीपो शायला राम ना लावो चीत। भगत तरलोचन जी कहते हैं भी नामा तो माया के विच मोहिया गया, काम करता रहिंदा सारा दिन, क्योंकि वो शिंबे का काम करते सी, कपड़े सीण का काम करते सी। जिहड़े उन्होंने शब्दों के विच आपां नूं व्याख्या मिलती है भी मन मेरो गज जेवा मेरी काती, मप मप काटों जम की फांसी। कहते नामा माया मोहिया कहत लोचन मीत, काहे शीपो शायला राम ना लावो चीत। तो उत्थे एक गल कही, जवाब दिता भगत तरलोचन नूं भगत नामदेव जी ने वार्तालाप दे विच। वो कहंदे नामा कहत लोचना मुख ते राम संभाल, हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। कहने मैं काम करदा हत्थां पैरां दे नाल, पर मेरा चित्त है जिहड़ी सुरत है वो सुरत अकाल पुरख नाल जुड़ी है। सुरत अकाल पुरख नाल जुड़न दा मतलब है मैं जिहड़ा अपना काम हत्थां पैरां नाल कर रिहा वो ईमानदारी दे नाल कर रिहा, उहदे विच कोई खोट नहीं, छल नहीं, कपट नहीं। इस तरह मेरी सुरत जुड़ी हुई है तो हत्थां पैरां दे नाल काम करना लाजमी है, क्योंकि हत्थां पैरां दे नाल काम करन वाली गल सानूं थां थां ते मिलूगी। जिथे पातशाह ने लिखिया भी घाल खाए किश हत्थों दे, नानकरा पछाणै से। ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁੱਖ ਭੁੰਚ ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਹਿਮ ਭਰਮ कर्म धर्म पखंड जो दीसा तन जम जगाती लूटा, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख सिमरत जित छूटा। अवर काज का मतलब ये आ, वहम भरम पखंड कर्म कांड फोकट रीतां रस्मां, इत्थे अवर काज इन्हां नूं लिखिया।
हर एक बंदे ने काम करना, काम तो बिना दुनिया नहीं चल सकती। खैर इत्थे ताना बुनना किहड़ा, एक तो शरीर का ताना बुनना जिहड़ा वो करदा ही सी अपना खड्डी बुनने का काम, क्योंकि पातशाह ने लिखिआ ना भी उन्होंने बाबा कबीर साहब ने अपनी बाणी 'च आप ही जिक्र किया। तो हुण इत्थे ताना बुनना किहड़ा, एक है मन दे नाल ताना बुनना। कई बार आप देखते हैं ना भी बंदा उदास बैठा हुंदा जां टिक टिकी लगी हुंदी एक थां ते, उहनूं बुलाई चलो उहनूं पता नहीं लगदा, वो कहंदा भी मैं किसी ख्याल दे विच रुझिया होया सी, मेरी सुरती लग गई किते, जां उहनूं कहण दा मतलब है भी कोई आके उहनूं हिलाउंदा, कहंदा भी किहड़ियां बुणतियां बुणी जाना, की ताना ताना जा बुणी जाना तूं मन दे विच। भी मन दे विच बंदा जिहड़ा ताना तणदा बुराइयां दा, हर एक बंदा मन दे विच ताना तणदा। साह लैण तो बिना बंदा रह सकदा, पर आ जिहड़े ख्याल ने ना, ये ख्याल बंदे नूं हर समय आउंदे आ, हर समय ख्याल उपज रहा, पैदा हो रहा। हुण इत्थे वो कहंदे भी ताना बुनना सब तजिओ है कबीर। बाबा कबीर साहब ने वो बुराइयां दा विकारां दा ताना बुनना छड्डता। जदों चोर चोरी करदा पहलां ताना तणदा मन दे विच भी चोरी करांगे, किस वेले चोरी करांगे, उत्थे कैमरा लग्या, उत्ते कपड़ा किवें पाउणा है, जिहने रिश्वत लैणी है उहने देखना है भी किवें रिश्वत लई जावे, ताना तणदा ना हरेक बंदा। वो बुराइयां दा ताना तणना बाबे कबीर ने छड्डता। ताना बुनना सब तजिओ है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। हरी का नाम शरीर ते लिख लिया। शरीर ते लिखण का मतलब ये नहीं भी कोई लिखवा लिया उन्होंने भी वाहगुरू वाहगुरू राम राम अल्लाह अल्लाह लिखवा लिया किते ना। हर का नाम लिख लियो शरीर का मतलब की है, उन्होंने परमात्मा का नाम, परमात्मा का ज्ञान जिन्होंने अपनी बाणी च आप लिखा, खुद भी कहो कबीर मैं सो गुर पाया जाका नाम बबेको, बबेक बुद्ध उन्होंने ग्रहण कर ली। लिख लियो शरीर का मतलब परो लिया, अखां दे विच वो नाम परो लिया, ज्ञान परो लिया भी अखां हुण माड़ा नहीं वेंदियां, ਕੰਨ ਹੁਣ ਮਾੜਾ नहीं सुनते, परो लिया उन्होंने। ये श्रवणों मेरो सच्चा सुनने नूं पठाए, हुण ये सुनणगे। लिखण का मतलब है परोना, अखां दे विच जदों परोया तो ये नेत्रों मेरे हर तो मैं जो धरी हर बिन आवर ना देखो कोई, वो सही रस्ते पर चलण लग पे। परोण का मतलब ये सी राहो दा बंद। हुण पहले बंद च की गल कीती, कहंदे मुस मुस रोवै कबीर की माई, भी कबीर दी माता डुसक डुसक के रो रही है। क्या शरीर दी माता, ਉਹਦਾ जिक्र नहीं। आ जिहड़ा जीवन है साडा, गुरबाणी दे विच मत नूं माता लिखिਆ, माता मत पिता संतोख सत भाई करे वसेख। हुण इत्थे बाबा कबीर साहब दी जिहड़ी भैड़ी मत है ना, वो रो रही है। मुस मुस रोवै कबीर की माई, भैड़ी मत रो रही है बाबा कबीर साहब दी, जिन्होंने पिछे आपां शब्द च विचारिया सी, पहली करूप कुजात कलुखनी सौहरे पई है बुरी, वो मत रो रही है भैड़ी मत। क्यों रो रही है? ये बारक कैसे जीवै रघुराई, भी ये बच्चे किवें जाउणगे। बच्चे की ने इत्थे आ ज्ञान इंद्रे, अखां नक जुबान कन्न, ज्ञान इंद्रे अनजान बच्चे। भैड़ी मत मां रो रही है कि आ किवें जाउणगे, ज्ञान इंद्रे रूपी बच्चे किवें जाउणगे। क्यों? भैड़ी मत पहलां इन्हां बच्चिआं नूं अपने मगर ला के तुरी फिरदी सी, इन्हां बच्चिआं नूं अखां नूं अपने मगर लाया होया सी, क्लब दे विच लैके जांदी सी, मंदा इन्हां नूं वेखण दे लई प्रेरित करदी सी। अखी वेखना रज्जियां बहु रंग तमाशे, उस्तत निंदा कन सुन रोवण तै हासे। आ जिहड़े आ बच्चे सी, इन्हां नूं माड़ा सुणन दे लई प्रेरित करदी सी आ भैड़ी मत रूपी मां। पर हुण बाबा कबीर साहब ने ताना बुनना छड्डता। राहो दे बंद दे विच जिहड़ी गल कीती, बुराइयां दा ताना बुनना जदों छड्डिया गया, उन्हां ने परमात्मा दा नाम ज्ञान हुण परो लिया, अखां दे विच कन्नां दे विच सारे पूरे जीवन दे विच परो लिया। गुरबाणी के अनुसार ज्ञान के मुताबिक जीवन अपना बदल लिया। जब हम एक को एक कर जाने तब लोगों का ही दुख मान्या। तो हुण भैड़ी मत रो रही है। आप उदाहरण ले लीए भी एक घर दे विच दो भरा होण, एक भरा दे 4 बच्चे होण ते एक कुआरा होवे। हुण जिहड़ा कुआरा है वो उन्हां बच्चों नूं प्रेरित करे, मंदे पासे लावे, चंगियां मंदियां गल्लां उन्हां नूं दस्से, पर उन्हां दा प्यो कहे भी पुੱਤ तुसीं अपने चाचे की गल नहीं मननी, वो तुहानूं नशिਆਂ ते लाउंदा है, मंदे कंमां वल प्रेरदा, तुसीं मेरी गल ही मननी है। हुण वो बच्चे प्यो की गल ही मनन लग जाण, उहदी गल मननी बंद कर देण, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ जाने बंद कर देण। हुण ਉਹ ਜਿਹੜਾ चाचा सी ਉਹਦਾ, ਉਹ सोचूगा तो हैगा ना भी हुणे बच्चे मेरे आखे नहीं लगते, रोऊगा तो हैगा ना। उस तरह हुण ये भैड़ी मत रो रही है, क्योंकि हुण चंगी मत आ गई, भैड़ी मत रो रही है।
ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵਨ ਰਘੂਰਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਗੇ ਇਹ? ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਿਆ ਰੂਪੀ ਬੱਚੇ। ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਕ कैसे जीवें रघुराई, तन्ना बुनना सब तज्यो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर रहाओ, जब लग तागा बाहों बेही तब लग बिसरै राम स्नेही। ਹੁਣ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋਂ ਬਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੂਈ 'ਚੋਂ ਤਾਗਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤਬ ਲਗ ਬਿਸਰਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸੂਈ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਸੂਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਗਣਾ ਦਾ ਤਾਗਾ ਲੰਘਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਬਸੈ ਇੱਕ ਠਾਈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਗਣਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤਾਗਾ ਲੰਘਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਗਣ ਆ ਕੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹੂ। ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋਂ ਬੇਹੀ ਤਬ ਲਗ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਹੋਸ਼ੀ ਮਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਹੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਤੂੰ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ੀ ਮੱਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ, ਤੇਰੀ ਜੁਲਾਹਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹਸਣੇ ਹਾਰ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕੋ ਜੇ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਗਰਭ ਵਸ ਮੈਂ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ ਕਹੋਰੇ ਪੰਡਤ, ਬਾਹਮਣ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ ਬਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਮ ਮਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਸ਼ੀ ਮਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਹਮਾਰਾ ਇਨਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਰਘੁਰਾਈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਹੇ ਭੈੜੀ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ। ਕੀ? ਹਮਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਾ, ਇਨਕਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਘੁਰਾਈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਦਾਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਤ ਸੰਦੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।